राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की पत्नी की हत्या हो जाती है। हत्या संदिग्ध परिस्थिति में हुई और किसी को कुछ स्पष्ट पता नहीं था। राजा ने अपने दरबार में 3 गवाहों को बुलाया जो घटनास्थल के पास थे। पहला गवाह डर के कारण झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरा गवाह अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए गलत बयान देता है। तीसरा गवाह ईमानदारी से पूरी सच्चाई कह देता है। अब तीनों की गवाही सुनकर राजा को विचार करना था। सच कह कौन रहा है और कौन सिर्फ डर या स्वार्थ से बोल रहा है। राजा ने सभी से अलग अलग प्रश्न पूछे और उनके जवाबों में विरोधाभास पकड़ा। राजा ने फैसला सुनाया, झूठ बोलने वाले को दंड, सच्चाई बोलने वाले को सम्मान, और जो जानबूझकर गलत गवाही दे रहा था उसे जेल भेज दिया गया। राजा का न्याय सबको चौंका गया। बेताल का प्रश्न, राजन, इन तीनों में से किसे सबसे बड़ा अपराधी माना जाए? विक्रम का उत्तर, राजन ने सही निर्णय लिया। सबसे बड़ा अपराधी वह है जो जानबूझकर गलत गवाही देता है, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, न्याय को धोखा देता है। डरपोक गवाह को सुधार का मौका दिया जा सकता है, लेकिन झूठा गवाह समाज के लिए सबसे खतरनाक होता है। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम फिर जीत गए, पर अब मैं फिर उड़ता हूँ। और वह उड़ गया। राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 गहरे मित्र रहते थे, धीरज और वीरेंद्र। धीरज की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी सावित्री सुंदर, संस्कारी और प्रेम से भरपूर थी। एक दिन अचानक सावित्री की अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। धीरज शोक में डूब गया, रोता रहा, बोलना भी छोड़ दिया। उसका मित्र वीरेंद्र दौड़ कर आया। धीरज ने कहा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। वीरेंद्र ने उसे रोका और कहा, मित्र, तुम हार नहीं मान सकते। मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करूंगा। सबने हंसी उड़ाई, क्या कोई मरे हुए को जिंदा कर सकता है? पर वीरेंद्र साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने योग विद्या सीखी थी। उसने गंगा किनारे जाकर 7 दिन तक कठिन तप किया, मंत्रों का जाप किया और फिर धीरज की पत्नी को जीवित कर दिया। धीरज बहुत प्रसन्न हुआ, पत्नी लौट आई। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ। बेताल का प्रश्न, राजन, बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा प्रेमी कौन था? पति जिसने दुख में टूट गया, या मित्र जिसने उसकी पत्नी को मृत्यु से लौटाया? विक्रम का उत्तर, धीरज का प्रेम गहरा था, वह अपने दुख में डूब गया। पर वीरेंद्र का प्रेम निस्वार्थ और कर्ममय था। जो सिर्फ रोता है वह भावुक है, पर जो दुख दूर करता है वही सच्चा प्रेमी और मित्र होता है। बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम फिर जीत गए, पर अब मैं फिर उड़ता हूँ। और वह उड़ गया। राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटा बच्चा खो गया। काफी खोजबीन के बाद एक संत उसे एक नगर के राजा के पास ले आया। अब वहां पर 2 व्यक्ति आए और दोनों ने उस बालक को देखकर कहा, यह मेरा बेटा है, मैं ही इसका सच्चा पिता हूँ। दोनों अपनी अपनी बातें साबित करने लगे। पहला बोला, यह मेरी पत्नी की निशानी वाली चांदी की ताबीज पहनी है। दूसरा बोला,
इसके गाल पर जो तिल है वो मेरे बेटे का ही है। राजा भ्रमित हो गया। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, किसे माने किसे झूठा कहे। राजा ने एक उपाय निकाला। उसने सिपाहियों से कहा, बच्चे को बीच से 2 टुकड़ों में काट दो ताकि दोनों को आधा आधा मिल जाए। यह सुनते ही एक व्यक्ति चुप रहा। दूसरा व्यक्ति घबरा गया, रोने लगा और बोला, राजा कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं झूठा हूं। बच्चे को इसे दे दो लेकिन उसे मत मारो। राजा मुस्कराया और आदेश दिया, बच्चे का सच्चा पिता वही है जो उसका जीवन बचाना चाहता है, न कि जीत। जिसने बच्चा त्यागा वही असल पिता है। बेताल का प्रश्न, राजन, क्या राजा का निर्णय सही और न्यायपूर्ण था? विक्रम का उत्तर, बिल्कुल सही। जिसने अपने अधिकार का त्याग कर दिया केवल इसलिए कि बच्चे को नुकसान न हो, वही सच्चा पिता है। जो केवल जीत चाहता है वह स्वार्थी है, पर जो बच्चे की भलाई के लिए खुद हार मान ले वही असली प्रेम करता है। बेताल हंसा और बोला, राजन तुम फिर जीत गए, पर अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह उड़ गया।